जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वेडनेसडे है और मैं शॉप पे हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड वाली वॉल देख के अगर आप हमारे वीडियोज़ में देखते हैं तो आप समझ गए होंगे। तो वेडनेसडे को यूजुअली मार्केट बंद होती है। अभी 4:30 हो रहे हैं शाम के और मैंने शॉप खोल ली है, डस्टिंग कर ली, पूजा पाठ कर लिया। तो ये सब जानकारी दी थी अभी तक की। बट कुछ बहुत चीज़ें बहुत दिन से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम का अटैक हुआ, तब से मैं बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रही थी और ऑब्ज़र्व कर रही थी, न्यूज़ देख रही थी। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब लोगों की बातों पे, उनके वीडियोज़ पे भी मेरी थोड़ी बहुत नज़र थी। क्योंकि एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये सब जानना और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। तो बहुत सक्सेसफुली जो ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, इसको हमारी डिफेंस ने, सारी फोर्सेस ने मिल करके इसको सक्सेसफुल बनाया और पाकिस्तान को धूल चटाई। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 7 जवान शहीद हुए और उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सीज़ फायर नहीं होनी चाहिए थी और वॉर होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। देखिए, एक बात मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे दादाजी, ताऊ जी, पापा, चाचा, ब्रदर और माय ब्रदर इन लॉ, ये सारे लोग डिफेंस में हैं। तो बीइंग अ फैमिली मेम्बर, मैं इस चीज़ की अहमियत को और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि युद्ध होना, वॉर होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पे आके बकवास करना बहुत आसान होता है कि भाई सीज़ फायर क्यों हो गई, वार लड़ाई होनी चाहिए थी, इनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे भगवान ने गज भर की ज़ुबान बकवास करने के लिए थोड़ी दी है, दिमाग का भी यूज़ करना होता है। पहली चीज़ तो जो भी हमारी गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया सीज़ फायर का, वो बहुत ठीक था, बहुत बढ़िया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, ये मैं किसी भी धर्म को लेके बात नहीं कर रही कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, या कोई सिख है, या कोई ईसाई है। मैं सिर्फ उन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ जब यूथ को ख़राब करने की बात आती है, उनको नशे में डालने की बात आती है। जैसे कि पान मसाले की एड्स हो गई, 3 पत्ती पोकर, क्या ये माई सर्कल 11, ये बहुत दुनिया तरीके की, अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूँ तो 50 टू 60 तो ये चीज़ें होती होंगी, जिसमें आपको पहले ही एक नोट आता है वीडियो के स्टार्ट होने, ऐड के स्टार्ट होने से पहले, कि इससे आपको नशे की लत लग सकती है, या कुछ भी है, या फिर गुटखा खाने से आपको कैंसर हो सकता है, सिगरेट पीने से आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सेलिब्रिटीज़ उसकी ऐड करते हैं, जबकि पता है कि यूथ इससे डिस्टर्ब होगा और बर्बाद भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ डिफेंस को सपोर्ट करने की बात थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक मुल्क के, एक देश के जो फॉलोअर्स थे, वो आपको अनफॉलो कर देंगे, इस डर से आप लोगों ने कुछ बोला नहीं। तो बहुत, मैं पिछले दिनों देख रही थी, ये बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ थे, इनकी मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी, चाहे वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, या और भी बहुत सारे लोग हैं। अमिताभ बच्चन जी का भी बहुत लेट पोस्ट आया ऑपरेशन सिंदूर को लेके, लेकिन चलो इस बात की तसल्ली है कि आया। लेकिन इन लोगों ने कोई भी बातचीत नहीं करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं वो अपने फॉलोअर्स को लूज़ ना कर लें। और फिर भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे मोदी ने सीज़ फायर लगा दी, गलत किया, ये किया। तो आप जाके लड़ो ना, क्योंकि आपकी फैमिली से कोई डिफेंस में नहीं है और बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा, इसलिए आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हो। जो 7 लोगों ने, कहने के लिए ये नंबर बहुत कम लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग इस सब में मारे गए हैं, आतंकवादी। तो ये 7 जो डिजिट है, कम लग रहा है कि अच्छा इतने लोगों को मार दिए, हमारे 7 लोग सही हुए। अरे वो जो 7 लोगों में से हर एक की फैमिली से अगर आप जा कर के पूछोगे तो वो 7 उनके लिए 7,000 के बराबर है। आप इस चीज़ को नहीं समझते। जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, पुंछ है, उरी है, और भी बहुत सारे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। आप उन लोगों से जा कर के पूछिए वो कितने भय में वो बच्चे रह रहे थे, छोटे-छोटे। क्योंकि मेरी भी फैमिली वहाँ पे थी, हालाँकि वो 2-3 दिन पहले वहाँ से आ गए हैं। तो कितना डर का माहौल वहाँ था। जैसे शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, लोग ग्राउंड फ्लोर्स की तरफ भाग रहे थे, लोग बंकर्स की तरफ भाग रहे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो ये सारी बकवासबाजी करना बहुत आसान होता है और ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना बस यही था कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हो, जो आपको, जिनको आप मार्गदर्शक समझते हो, जिनको आप हीरोज़ समझते हो, वो हीरोज़ वीरोज़ कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है
आप उनको पैसा दोगे, आपका देश, आपका युवा चाहे बर्बाद हो जाए, वो उन एड्स को करेंगे क्योंकि उनकी पॉकेट में पैसा जा रहा है। लेकिन जहाँ आपके असली हीरो बॉर्डर पे तैनात है अपने जान जोखिम में डाल करके, और उनके घर वालों के लिए एक एक दिन एक एक रात काटनी भारी होती है, सिर्फ हम सब लोगों के लिए वो आपके हीरोज़ हैं। तो इस चीज़ की पहचान करना कि कौन असल ज़िंदगी में हीरो है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालाँकि मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मेरे इस वीडियो को 5 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, 20 देखेंगे, 50 देखेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये वीडियो बनाऊँगी, मैं बोलूँगी, चाहे कोई देखे, चाहे कोई नहीं देखे। क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूँ और एक आदर्श नागरिक होने के नाते हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या बकवासबाजी चल रही है, उस जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है और जो चीज़ गलत हो रही है, उसके लिए बोलना मेरा हक है। और कोई देखे, कोई ना देखे, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस विषय पे बात करूँगी जिस विषय पे बात करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।